हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। सिमिलर ट्रायंगल में सबसे पहले एक प्रमेय आती है जिसका नाम है थेल्स की थ्योरम। थेल्स की थ्योरम में ये बताया जाता है कि जैसे कोई ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल के अंदर उसके किसी एक भुजा मतलब होता है साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड यानी दूसरी भुजा खींची जाए और उसके दोनों साइड का जो भुजाओं का पॉइंट हो वो मिड पॉइंट की तरह काम करने लगे और उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो आपस में बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग थेल्स की थ्योरम कहते हैं। अगर हम एज ए फॉर्मूला केवल देखें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका फॉर्मूला है। तो हम पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते चले जाएंगे पूरे ट्रायंगल में, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितने फॉर्मूले हैं और कौन कौन सी चीज आएगी, फिर हम लोग उसका प्रूवमेंट कर डालेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए है, 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए है, क्लास 9th एंड 10th। हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं समरूप त्रिभुज। अब इसमें हम सारे कंटेंट बता डालेंगे, हो सकता है कुछ ऐसे भी कंटेंट आए जो आपके इसमें ना हो, लेकिन बालाजी की बुक या नहीं अदर कोई बुक आर एस अग्रवाल वगैरह के रखे सब कुछ। पहला पॉइंट है थेल्स की थ्योरम। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स ने सबसे पहले एक बात बताई, इस टाइप का एक ट्रायंगल लिया इन्होंने और इसने इसके ठीक पैरेलल एक लाइन खींची और जिसको इन्होंने डीई कहा। जैसे ये डीई लाइन खींची तो इस एबी और एसी के दो दो पार्ट हो गए। तो थेल्स ने बताया था इनके जो पार्ट्स हैं उनके रेशियो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यही थेल्स की थ्योरम। बाद में फिर इन्होंने अपने थ्योरम में छोटे छोटे कन्वर्जन्स किए, बदलाव किए, और बदलाव करके क्या बताया, अगर कभी हम इसी थ्योरम में दोनों साइड 1 ऐड कर दें अपने मन से, तो एक नई भुजा का रेशियो, एक न्यू रेशियो ऑफ साइड्स मिलेगा। कैसे? ये इधर से लेके जाएंगे तो एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी, इसका इधर तो एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। आप बताओगे कि अगर हम एडी में बीडी को मिलाते हैं तो एक लाइन मिल जाती है, उसको एबी बोलते हैं। एई में ईसी को मिला देते हैं तो हमको एक नई लाइन मिलती है एसी। इस तरह इन्होंने कहा कि केवल हम इन्हीं का रेशियो नहीं बनाते बल्कि बड़ी भुजा का उसी के अंदर की एक साइड के साथ रेशियो भी बना सकते हैं, दूसरे साइड की बड़ी भुजा का उसी के अंदर दूसरी छोटी भुजा का रेशियो भी बना सकते हैं। तो AB अपॉन DB और AC अपॉन EC। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि केवल इन्हीं का रेशियो नहीं होता है, अगर इनकी बड़ी साइड का रेशियो करना चाहें तो बड़ी साइड का भी रेशियो होता है, तो उसका नया इन्होंने रिस्पॉन्स देखा। दूसरी चीज इन्होंने एक और बताई, थर्ड नंबर पर इन्होंने कहा जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एक काम हम लोग कर लेते हैं, इनको आपस में ही रेसिप्रोकल कर दे, मतलब इनको पलट दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण है डीबी अपॉन एडी बीच बोलने मिलते हैं और एसी अपॉन ए। फिर आपने कहा अगर इनको हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें +1 +1,
क्योंकि कोई भी चीज अगर हम दोनों साइड करेंगे बराबर बराबर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस है। फिर से एलसीएम लिया तो फिर ये मिला एडी प्लस बीबी अपॉन एडी और एई प्लस ईसी अपॉन एई। तो फिर आपने कहा एडी में डीबी मिलाते हैं तो एबी हो जाता है, एई में एसी मिलाते हैं तो एसी हो जाता है। इस बार आपको रेशियो मिला एबी अपॉन एडी, फिर एई एसी अपॉन एई। मतलब इस बार हमको इस बड़ी भुजा का रेशियो इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा के साथ मिल गया, इस बड़ी भुजा का रेशियो इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल थेल्स थ्योरम ने इतना ही नहीं बताया था, थेल्स थ्योरम ने ये भी बताया कि अगर हम इनमें कुछ चेंजमेंट करें तो इसकी बड़ी भुजा का इनकी छोटी भुजाओं के साथ भी अनुपात मिलता है। दो रिजल्ट इन्होंने बताए, ऐसा थेल्स थ्योरम ने कहा। फिर बात यह है कि थेल्स थ्योरम ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये तो हम प्रूवमेंट में आपको बता पाएंगे कि थेल्स थ्योरम में ऐसा क्यों हुआ। इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे एक बात आती है, जब हम लोग थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे तो वहां के कुछ कंटेंट आएंगे जो हम दिखाने चल रहे हैं, बिना उसको जाने वो थ्योरम को समझ में नहीं आएगा। क्यों? जैसे यहाँ पर हम लोग किसी ट्रायंगल से कितनी तरह से उसका एरिया निकाल सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो जब बात आई एरिया निकालने की, जैसे अभी हम यहाँ लाइनें ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दें, फिर एक लाइन ऐसे ज्वाइन करें, फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दें और यहाँ हम 3-4 बार आपसे एरिया निकलवाना चाहें और आपको समझ में ना आए कि एरिया निकले कहां से, तो उसका कारण है, देखें एरिया हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हमको इस टाइप का ट्रायंगल मिले, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है। ये वाला जो ट्रायंगल आया है प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने, ये ट्रायंगल हमारा जो है इसको ट्रायंगल के नाम से जाने तो कौन सा एंगल ट्रायंगल कहते हैं? 9th क्लास में लास्ट ईयर बताया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। रीजन इसके जितने एंगल हैं वो सारे 90 से कम है। जितने एंगल हैं सारे किससे कम है? 90 से बिलो है। तो कैसा होगा? न्यून कोण। ऐसे ट्रायंगल का अगर आपको कभी एरिया निकालना हो तो इसमें हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। क्या ड्रॉप होता है? परपेंडिकुलर। हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और इस त्रिभुज का हम 3 बार क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इधर से एडी, इधर से बीई, इधर से सीएफ। अगर आप चाहें तो इसको 3 तरफ से देख करके 3 बार एरिया निकाल सकते हैं, केवल एक बार नहीं। अभी तक क्या था, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो आपको ये कहा जाता था कि यार परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए आंसर। तो इसको कैसे 3 बार लिख सकते हैं? देखिए पहली बार हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बीसी इंटू एडी, आधार गुणे ऊंचाई। अब दूसरे वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल इस साइड से देखें, इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ AC, ये बेस बन गया, इंटू बी, ये लंब। फिर अगर इधर से देखें तो तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला हाफ, यहां पर AB, ये आधार हो गया और लंब कौन है? CF। तो देखिए त्रिभुज एक है और क्षेत्रफल कितने निकालना हम लोग? कैसा त्रिभुज था ये? न्यून कोण त्रिभुज। सुना था कभी? ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो कैसा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण 90 से कम हो, न्यून कोण। क्लियर है? इसी में एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अब देखिए ये ट्रायंगल कहां है? यहां पर है। ठीक है, अभी इसी में एक और बनेगा, दूसरे नंबर पर आता है अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या
लेते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की क्वालिटी क्या होती है कि इसमें जो आपको ट्रायंगल मिलेगा वो ट्रायंगल 90 से एबव उसका एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्यों आपको पता चल गया 90 से एबव आया? ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाला एंगल 90 से ज्यादा हो गया है। ऐसे ट्रायंगल का जब कभी भी एरिया निकालना हो, इसमें आपको एक्सटर्नली बाहर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। जब तक आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करोगे इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। तो अधिक कोण त्रिभुज का हमेशा एरिया निकालने के लिए बाहर से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब जैसे यहां पर है, ये ट्रायंगल यहां से बन रहा था, लेकिन इसका जो एरिया निकालने वाली लाइन है वो बाहर 90 डिग्री का बना रही है, तो इसको बाहर से हमको देखना पड़ता है। तो वो केस यहां पर है। और जब कभी इसका एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ, ध्यान से देखिएगा, आधार गुणे ऊंचाई बीसी इंटू एडी। हाइट यही रहेगी, बेस यही रहेगा। ठीक है, तो इतना नोट करिए।